नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अदालती प्रक्रिया का जब अदालत के ही ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट यानी कि एडवोकेट्स वही अगर दुरुपयोग करने लगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा लोगों को। ऐसी भी वानगी है और जहां PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उनको जब हम अक्सर सुनते हैं कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन या पॉलिटिकली मोटिवेटेड लिटिगेशन या पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसी टिप्पणी जब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज करते हैं तो कई बार दिल दुखता है, कई बार लगता है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन जिस तरह का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सामने आया और जिस तरह के जनाब उसमें इन्वॉल्व हैं, हम इस प्रोफेशन के प्रति काफ़ी इज्जत रखते हैं। लेकिन क्या करें, जब ऐसी घटनाएं होंगी तो फिर कोई दूसरा चारा नहीं है सवाल उठाने के अलावा। तो मामला है अशोक पांडे साहब का। आप इनका नाम सुन चुके होंगे। बहुत याचिका, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और तमाम 200 से ज़्यादा याचिकाएं जनाब लगा चुके हैं। लखनऊ बेस्ड हैं, यूपी के रहने वाले हैं। अगर आपको याद नहीं आया इनका नाम तो हम बता दें, ये वही जनाब हैं जिनका नाम अभी पिछले दिनों सुर्खियों में आया था। राहुल गांधी जी की सांसदी कैंसिल करने के लिए ताज़ा मामला था लखनऊ बेंच का, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जहां अशोक पांडे साहब ने वो याचिका डाली थी कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, लिहाजा ब्रिटिश नागरिक होने के नाते वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उनकी जो चुनाव लड़ने की योग्यता है उसको कैंसिल किया जाए, खारिज किया जाए, उनका चुनाव अवैध घोषित किया जाए। और इस मामले में आपने सुना है इस कितनी गहमा-गहमी उनकी वहाँ लखनऊ बेंच के साथ हुई। वहाँ इसी मामले में लाइव लॉ के रिपोर्टर को जज साहब ने कहा था कि आप बाहर बैठिए, जो वहाँ जज थे कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, और आपको वो गहमा-गहमी मालूम है। और वहाँ भी इनको चेतावनी दी गई थी अशोक पांडे जी को। आज हालत ये थी सुप्रीम कोर्ट में कि जस्टिस BR गवई को ये कहना पड़ा कि आप खुद बाहर जाएंगे अदालत से या हमें मार्शल बुलाना पड़े। एक लफ्ज भी अगर आपने और बोला, ये हमारे शब्द नहीं है, जस्टिस BR गवई ने इस्तेमाल किए इनके लिए। KV विश्वनाथन जी और जस्टिस BR गवई की बेंच थी। इतना भड़का दिया उन्होंने, अशोक पांडे जी के व्यवहार से इतना ज़्यादा वो पीड़ित हुए, इतना ज़्यादा व्यथित हुए, गुस्सा उनको आ गया, आपा खो बैठे, क्योंकि इतना प्रोवोक कर दिया BR गवई जी को कि उन्होंने कहा कि एक लफ्ज़ भी आप मत बोलिए। अब आप हट जाइए पोडियम से, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप और पोडियम में नहीं तो हमें। उसके बाद भी अशोक पांडे जी नहीं माने। उससे पहले वो अभय S ओका और अपने जो जॉर्ज अगस्टिन मसीह साहब की बेंच है, वहाँ से भी वो इसी तरह की स्थिति से गुजर कर आए थे। और फिर वो पहुंचे CJI के सामने, DY चंद्रचूड़ जी के सामने। चंद्रचूड़ जी से जाकर उन्होंने शिकायत की BR गवई साहब की। तो चंद्रचूड़ जी ने उनको नसीहत थी अपने अंदाज में। चंद्रचूड़ जी का आपने देखा है, या तो वो बिल्कुल मिस्टर कूल रहते हैं और जब फिर हीट हो जाए तो फिर बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन आमतौर पर वो चीज़ों को संभालते हैं। गुस्से में भी वो चंद्रचूड़ जी अपना आपा नहीं खोते, वो उसके बाद भी संतुलित बात करते। तो उन्होंने कहा इसी मामले में, तो मामला थोड़ा समझाते हैं आपको। अशोक पांडे जी जो है, इन पर अलग अलग अदालतें इस तरह की जो वाहियात, फ्रिवलेस, बेसलेस, टाइम वेस्ट करने वाली जो याचिकाएं वो लगाते हैं, और अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, जहां मतलब लाखों मामले पेंडिंग है। एक एक मिनट आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। तो उस पर, इन पर आपको ध्यान हो तो पिछले साल 2023 में 5 लाख का जुर्माना कॉस्ट लगाई थी CJI के बेंच ने। तब ये पहुंचे थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो देवेंद्र नाथ उपाध्याय जी ने शपथ ली थी, उसमें इन्होंने बारीक दृष्टि से निकाला कि साहब शपथ लेते हुए उन्होंने आई का उच्चारण नहीं किया, DK उपाध्याय। तो इस तरह से था बॉम्बे हाई कोर्ट में, इसलिए उनकी जो शपथ है वो अवैध घोषित की जाए, इसकी याचिका इन्होंने लगाई थी। ठीक है, और उस पर इनको कॉस्ट लगाई। फिर ये माफ़ी मांगते हैं, जाके कॉस्ट को हटाने की बात करते हैं। तो दूसरा एक मामला इन्होंने किया था जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनको हाई कोर्ट में जज क्यों नियुक्त किया जाता है, उसके खिलाफ इन्होंने याचिका लगाई थी। तो उसमें इनके ऊपर 1 लाख की कॉस्ट हुई, फिर इसको रिकंसिडर करके 50,000 की कहा गया, वो भी इन्होंने जमा नहीं की। तो आज इस मामले में इनको कॉस्ट के लिए अभय सिंह ओका और जो जॉर्ज अगस्टिन मसीह साहब की बेंच है उसने इनको
याद दिलाया, चेतावनी दी, इनकी खिंचाई की कि भाई आपके ऊपर 50,000 की कॉस्ट लगाई थी, वो भी आपने जमा नहीं किया और अब आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कैसे वकील हैं। तो इन्होंने कहा कि साहब मैं तो 2023 में मेरे पास तो कोई केस ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ आया नहीं है, मैं तो मतलब इस स्थिति में नहीं हूँ, आर्थिक मेरी स्थिति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप तो विदेश घूम रहे थे। तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए मेरे बच्चे अमीर हैं, उन्होंने मेरी टिकट स्पॉन्सर की थी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो साहब दे नहीं सकता। और उन्होंने तमाम उदाहरण दिए संवैधानिक कोर्ट के कि मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। मतलब कुल मिलाकर के जिद और जिरह उनकी ये थी कि मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ या नहीं दूंगा। उस जो पूरी प्रक्रिया है ना, आपको तो किससे याद है, आपको तो मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर टिप्पणियां करता है, लेकिन वकीलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट जनरली अभी तक लार्जली बहुत उदारता, और कंटेम्प्ट के मामलों में तो खास तौर पर यदि ऑफिसर ऑफ कोर्ट जिसको वकीलों को कहा जाता है उनसे जुड़ा मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट भले ही टिप्पणी कितनी भी कर ले, लेकिन अमूमन इवन प्रशांत भूषण के मामले में अगर आपको याद हो, जो अवमानना का मामला था, 1 रुपए का, जब सीजीआई उस समय बोबड़े साहब थे, उनकी एक तस्वीर छपी थी, नागपुर में गए थे, वो एक मोटरसाइकिल पे बैठे, वो पता चला बाद में मोटरसाइकिल किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति की थी, वो मोटरसाइकिल विदेशी टाइप की मोटरसाइकिल थी, उस पर बैठ के सीजीआई ने एक फ़ोटो खिंचवा ली, वो फ़ोटो ट्विटर पे आ गई, ट्विटर पे प्रशांत भूषण ने टिप्पणी की, और वो टिप्पणी फिर इस संदर्भ में ले ली गई कि उनकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इम्पार्शलिटी, निष्पक्षता, क्योंकि वो मोटरसाइकिल या वो जो भी संलिप्तता थी, मूल रूप से ये था कि जज के जो सोशल प्रोटोकॉल है उनको किन से नहीं मिलना चाहिए, किन से दूर रहना चाहिए, इसके आमतौर पर बहुत बात होती रही है और अक्सर इसका जिक्र होता है। खासतौर पे अभी इसकी दोबारा चर्चा हुई थी जब अभिजीत गंगोपाध्याय कलकत्ता हाई कोर्ट के जो नौकरी को इस्तीफा देके अब आप सांसद बन गए, तब भी ये बात हुई थी कि जुडिशियल प्रोप्राइटरी, जुडिशियल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट एक लिखित है, एक अलिखित है, किस तरह से आचरण करना चाहिए। और उस मामले में जब कंटेम्प्ट की बात हुई तो 1 रुपए का जुर्माना था। और बहुत सारे मामले हम देखते हैं कि जज साहब, जस्टिस, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट टिप्पणी जरूर करते हैं पीआईएल को लेकर के, मतलब किसी भी तरह की टिप्पणी करते हैं, लेकिन कॉस्ट वॉस्ट लगाने में थोड़े उदारता बरतते हैं, लगा भी देते हैं अगर हीट ऑफ द मूवमेंट में, तो बाद में उसको खारिज कर देते हैं। तो यही बात सीजीआई ने भी कही जब ये शिकायत लेके पहुंचे। तो पहले तो ये 50,000 के जुर्माने को लेकर के मामला उठा, उनकी बेंच में उनसे इनकी खिंचाई हुई। वहां से ये गए अपने BR गवई साहब की, जहां KV विश्वनाथन और BR गवई साहब की बेंच थी। वहां दूसरे मामले में, राहुल गांधी जी के ही मामले में, अगर आपको याद हो, जनवरी में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, गुजरात वाला जो मामला था, जिसमें मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी जी पर मानहानि के मामले में निचली अदालत ने 2 साल की उनको सजा सुना दी थी। फिर राहुल गांधी जी की सांसदी खटाखट एकदम द्रुत गति से खारिज कर दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट वो मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नई सजा पर एक उचित नहीं और रोक लगा दी गई, और उसके बाद फिर उनकी सांसदी बहाल हुई। तो इस जनवरी में इन्होंने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो तब बहाल होनी चाहिए जब उन्हें पूरी बरी कर दिया जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि नहीं साहब ये गलत है, इस पर हम रोक लगा रहे हैं, मामले की सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन ये सजा को, तो उन्होंने कहा कि नहीं था, बरी तभी, जब तक सांसदी तभी बहाल की जाए जब केस से बरी हो जाए। उस मामले में इन पर 1 लाख की कॉस्ट लगी थी, वो भी इन्होंने नहीं पे की। उसको छुटवाने के लिए पहुंचे हुए थे, उसके लिए दलील दे रहे थे, जिरह कर रहे थे, तो वहां इनकी जिरह इतनी तीखी हो गई और जिद इस तरह की उन्होंने की, जैसा बार एंड बेंच, लाइव लॉ और तमाम दूसरे पोर्टल्स और अखबारों ने रिपोर्ट किया, इस कदर तीखी हो गई। और जो लोग वहाँ मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की, कि वो जो एक शिष्टाचार बेंच और बार के बीच में होना चाहिए, जिस तरह से आप अपनी बात रख रहे हैं, उसकी जो लक्ष्मण रेखा होती है उसको ये क्रॉस कर गए पांडे साहब, अशोक पांडे जी। अब ये आदतन इन्होंने किया या आज हो गया, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह की पूरी बातें उठी और फिर ये सवाल जवाब हुआ कि अब तक आपने कितनी याचिकाएं दायर की। उन्होंने कहा साहब 200। उन्होंने कहा कितनी अदालतों ने आपके ऊपर कॉस्ट लगाई है, और वो मामला एग्रीवेट होते हुए इस लेवल तक पहुंच गया, क्योंकि वो चुप नहीं हो रहे थे, जिद कर रहे थे, तो BR गवई साहब को बोलना पड़ा। अदालत में सन्नाटा छा गया, लोगों ने मतलब समझ लिया कि माहौल इतना, तापमान इतना बढ़ गया है, पारा इतना चढ़ गया है, इतना हीटअप हो गया कि उन्होंने कहा कि मार्शल बुला के आपको बाहर करेंगे, आप खुद जाएंगे या हम आपको बाहर पहुंचाएं, आप एक शब्द और नहीं बोलेंगे, बिल्कुल चुप, नो मोर वर्ड, नॉट अ सिंगल वर्ड मोर। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। तो भाई साहब ये यहाँ से नहीं माने, क्योंकि भाई यूपी का पानी है। ये पहुंच गए
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के पास, चंद्रचूड़ जी के पास, और वहां जाके इन्होंने चंद्रचूड़ जी के सामने शिकायत की। तो फिर उन्होंने बताया कि देखिए मेरे कलीग्स के बारे में आप इस तरह की बात बिल्कुल मत कीजिए, आप मेरे कलीग्स के बारे में ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। जरूर आपने कोई ऐसी बात की होगी और हीट ऑफ द मोमेंट में कोई चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कॉस्ट अगर आपको लगाया गया तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि आप अदालत के कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, टैक्स पेयर के मनी को बर्बाद कर रहे हैं, आप तो ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, आपको तो इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए। तो चंद्रचूड़ जी ने समझाया, उन्होंने फिर बात की, उन्होंने कहा नहीं आप सोच कर बोलिए, मेरे किसी भी कलीग के बारे में कोई भी जज वकील से कभी भी बदतमीजी नहीं करेगा। आदतन जज उदार होते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में कोई बात कह भी जाए तो वो प्रोफेशनल वो होती है, प्रोफेशन की होती है, लेकिन उनका मंतव्य कभी भी ऐसा नहीं होता, नीचा दिखाना या ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन्होंने शिकायत की था, वो कह रहे हैं कि मेरी वकालत की डिग्री वो कर देंगे, मेरा कैंसिल ही बार का कर दिया जाएगा, मुझे वकालत से ही बेजार कर दिया जाएगा। मतलब ये बात उठी होगी कि भाई आपकी डिग्री या आपको वकालत से भी वो कर दी, बेदखल कर देंगे, तो वो सारी बातें थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप मुझे ये बात बिल्कुल मत कीजिए, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी उसको रखिए, और मुझे भड़काने की या मुझे मेरे कलीग्स के बारे में, मैं उन्हें जानता हूँ अच्छी तरीके से, आप इस तरह की हरकत बिल्कुल मत कीजिए, डोंट यू डेयर दैट। तो ये सीजीआई साहब को कहना पड़ा। हालांकि देखिए इसके बावजूद भी समझिए कि न्यायप्रियता देखिए चंद्रचूड़ जी की, उन्होंने कहा कि अगर आप कॉस्ट को चैलेंज करना चाहते हैं, उसमें रियायत चाहते हैं, तो आप उसके लिए याचिका करिए, अप्लाई करिए, जो प्रावधान है उसके तहत आप आइए, लेकिन इस तरह से मत करिए। तो ये वो मानगी है, और हम तो यही उम्मीद करेंगे लीगल ऑब्जर्वर के तहत कि ऐसी घटनाएं ना हो, वरना आम जनता में इसका अच्छा संदेश नहीं जाता। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो प्रावधान है वो बड़े व्यापक सामाजिक उद्देश्यों के लिए है। कितने ऐसे मामले हैं जिनका आप देखिए, जो राष्ट्रीय जन चेतना के स्तर पर, इंसाफ के स्तर पर इसलिए आ पाए क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रोविजन था, और उसकी वजह से वो बदलाव हुआ, उसकी वजह से वो मुद्दा जो उपेक्षा जिसकी हो रही थी, कितने ऐसे मामले हुए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के, और वो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, अदालत के समय का भी नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी सोच है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यदि आप वकालत के पेशे से जुड़े हैं, जुडिशरी से जुड़े हैं, जूरी से जुड़े हैं, तो आप अपनी राय इस बारे में बताएं। आप इस पर्टिकुलर मामले में आपकी राय क्या, हमें अपनी राय से अवगत कराइए, और देखते रहिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।